हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एम के एस टीचिंग पॉइंट में। नई शिक्षक भर्ती आदेश जारी, आ गई बड़ी खुशखबरी। खबर का विश्लेषण करेंगे और क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आपको अवगत कराएंगे। और समस्त NIOS डीएलएड साथियों से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों तक शेयर करें, क्योंकि इस खबर के माध्यम से जो निष्कर्ष हम आपको अवगत कराने वाले हैं वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निवेदन रहेगा आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर वर्ष 2024 का परीक्षा कैलेंडर जारी करने का दबाव है, लेकिन आयोग को अब तक किसी भी नई भर्ती का अध्याचन नहीं मिला है। आयोग ने संबंधित विभाग को पत्र भेजकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन मांगा है। वहीं अभ्यर्थी लगातार 8 दिनों से जो है नई शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए धरने पर बैठे हैं। ऐसे में आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने नए अध्याचन के लिए शासन स्तर पर बात की है और पत्र भी लिखा है। अगर केवल लंबित भर्तियों के कैलेंडर में शामिल किया जाता है तो अभ्यर्थियों का आंदोलन और तीव्र हो सकता है, क्योंकि वह नई भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग पर अड़े हैं। अब बात कर लें, यहाँ पर देख सकते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विभाग से मांगा ब्यौरा। जैसा कि साथियों बात कर लें, शिक्षक भर्तियों को लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार मांग की जा रही है और इसी परिपेक्ष में आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि अध्याचन मांगा गया है और अध्याचन आने के तुरंत बाद जो परीक्षा कैलेंडर को लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है इसे जारी किया जाए और जल्द से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी की जाए। क्योंकि अगर आप देखेंगे 68,500 शिक्षक भर्ती में जो रिक्त लगभग 27,000 पद हैं उनको जल्द से जल्द भरने का जो आदेश दिया है और साथ ही जो लगभग 51,000 और पद हैं सभी को ऐड करते हुए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लगातार जो है मांग की जा रही है। तो आप देख रहे हैं कि विशेष तौर पर अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए प्रयास का एक निष्कर्ष आप सभी के सामने आ चुका है। अध्याचन को लेकर के कहीं ना कहीं पत्र लिखा जा चुका है। उम्मीद है आप सभी लोगों के लिए एक बड़ा निष्कर्ष जल्द ही देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि NIOS डीएलएड के लिए ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर देखेंगे लगभग जो पदों की संख्या बन रही है वो 70,000 प्लस बन रही है, जिस प्रकार से मांग की जा रही है। और अगर इतनी बड़ी भर्ती आती है कहीं ना कहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आएगा। साथियों, इसी प्रयास के अंतर्गत आप सभी की जो ट्रांसफर पिटीशन याचिका डायरी नंबर 16,788/2024 आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, आप सभी को इंगित करा दें, ये जो महत्वपूर्ण आपकी याचिका है इस पर 13 मई और 29 जुलाई को जो सुनवाई हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखेंगे अब इस याचिका पर जो नेक्स्ट डेट है वो 23/9/2024 है और सभी को नोटिस इशू किया गया है, जिन्हें रिस्पोंडेंट बनाया गया है, जिसमें आपका NCT भी, MHRD भी है, NIOS भी है। यहाँ पर देखेंगे द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी उत्तर प्रदेश, ये भी कहीं ना कहीं जो है इसमें रिस्पोंडेंट बनाया गया है, यानी नोटिस इशू किया गया है। और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण याचिका है और आप सभी को इंगित भी करा दें, ये जो कहीं ना कहीं विशेष तौर पर आप सभी का प्रयास है इसका निष्कर्ष भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्पष्ट हो रहा है कि वकालतनामा एंड मेमो ऑफ अपीयरेंस जो है देख सकते हैं यहाँ पर फाइल किया जा चुका है और ये भी इंगित कराया जा रहा है कि NCT की ओर से जो है फाइल किया गया है। अब साथियों 23 तारीख को जो सुनवाई होने जा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रयास है आने वाली भर्तियों के दृष्टिकोण से वो महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं याचिका स्पेशली अगर आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आप देखेंगे ऑलरेडी नोटिस हो चुका है, 23 तारीख को सुनवाई होनी है और इधर नई शिक्षक भर्ती को लेकर के अध्याचन भी मांगा गया है। यानी आगे जो है भर्ती प्रस्तावित दिख रही है, जिसके लिए अभ्यर्थी अपना पूरा प्रयास लगातार जारी किए हुए हैं कि जल्द से जल्द भर्ती को लेकर के स्थिति क्लियर हो। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे विभाग से कहीं ना कहीं अध्याचन मांगा गया है। अध्याचन मिलने के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस प्रकार से विशेष तौर पर जो प्रयास है उसका सार्थक परिणाम निकलेगा और कहीं ना कहीं ये हमारे समस्त NIOS डीएलएड साथियों के लिए महत्वपूर्ण भी है,
क्योंकि एक तरफ अध्याचन मांगा गया है और दूसरी तरफ आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका पर सुनवाई होनी है। सुनवाई के बाद जो भी निष्कर्ष होगा महत्वपूर्ण होगा और नोटिस इशू किया गया, इसका सीधा सा अर्थ है कहीं ना कहीं आगे एक बड़ा निष्कर्ष देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है ट्रांसफ़र पिटीशन पर जो 23 तारीख की सुनवाई आप सभी को यहाँ पर सूचीबद्ध दिखाई दे रही है, आपको ऑर्डर में भी ये मेंशन हुई है, तो स्पष्ट हो रहा है कि 23 तारीख को सुनवाई होनी है आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन पर। इसके अलावा आप सभी को पता है आपकी समीक्षा याचिका भी अभी सुनवाई को लेकर के पेंडिंग है, अभी उस पर डेट नहीं आई है। डेट आते ही हम आपको कहीं ना कहीं इंगित कराएंगे। फिलहाल जो निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जो साथी प्रयास कर रहे हैं और जिनका एक ही उद्देश्य है कि जो पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उस फैसले के परपेच में समीक्षा याचिका भी स्वीकार कर ली गई है और दूसरी तरफ ट्रांसफ़र पिटीशन भी दाखिल की जा चुकी है। तो इस उद्देश्य से कहीं ना कहीं उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में जो भी निष्कर्ष निकल कर आएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा और जो फैसला होगा वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस प्रकार से साथियों, नई शिक्षक भर्ती को लेकर के जो आप सभी का इंतजार है, कहीं ना कहीं उस पर पेज में ये बड़ी खबर है और इस वीडियो को सभी साथियों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे सभी साथी कहीं ना कहीं जो प्रयास कर रहे हैं वो और कहीं ना कहीं प्रयास करते हुए आगे बढ़ें, जिससे निष्कर्ष जल्द से जल्द निकल कर आ सके। क्योंकि साथियों, अगर ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका के दृष्टिकोण से हम देखें तो अकेले ये याचिका नहीं, इसके अलावा आप सभी को पता है एक और याचिका है जो कौशिक दास जी की याचिका, जिस पर साथियों आप सभी को बेंच में सुनवाई होते ही कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकला, नोटिस हुआ और उसके बाद उसमें चैम्बर में सुनवाई हुई और चैम्बर में आप सभी को स्पष्ट है प्राथमिक एजुकेशन बोर्ड की ओर से जल्द ही प्रत्युत्तर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी जो नोटिस इशू किया गया है वो महत्वपूर्ण है और उस नोटिस पर क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा ये 23 तारीख को स्पष्ट होगा। तो आने वाले समय में जो शिक्षक भर्तियों को लेकर के ये स्थितियाँ क्लियर हो रही हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और दूसरी तरफ वैधता को लेकर के जो प्रयास किया जा रहा है वो भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से उम्मीद करेंगे कि जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका कुछ ना कुछ बड़ा निष्कर्ष देखने को मिलेगा और एक तरफ भर्ती को लेकर के जो स्थितियां हैं वो भी क्लियर होती दिख रही हैं। अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्षों से कोई भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं संभावना है कि एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी और जिसके लिए आप सभी का एक विशेष प्रयास है कि जल्द से जल्द व्यवस्था के परिपेक्ष में फिर से कोई ना कोई निष्कर्ष निकल कर आ सके, तो उसके सकारात्मक परिणाम निकल कर आए, इसके लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होगी आपको हम शेयर करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।